हैं। तो वजह तो आप शुरू से फिर पिछले जो पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ था वहाँ से आप देखिए कि क्या वजह था। वजह यही था ना, जनरल नारवाने जी की किताब, एम नारवाने जी की जो किताब थी बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, उस किताब का हवाला साहब क्यों हटा रहे हैं? नहीं, वही सीधा कैसे आप बताइए, मतलब दुश्मनी देखिए, किसी को नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी पार्लियामेंट के सदस्य है और दूसरा भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने वन साइडेड काम किए, इसलिए तो सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं ना, उनको पार्लियामेंट से निकालने के। आप बताइए मुझे कि जब वही राहुल गांधी जी एम नारवाने जी के बुक का हवाला देते हैं, जो 2020 में हमारे जो चाइना जो था हमारे बॉर्डर के अंदर आ रहा था, उस समय किस तरीक़े से एम नारवाने जी ने राजनाथ सिंह को कॉल किए, अमित शाह को कॉल किए, अजीत डोभाल को कॉल किए, ये 2 घंटा मैटर चला। ये बात बताने वाले थे राहुल जी, उस समय उनको बोलने नहीं दिया गया, 4.5 घंटा बर्बाद किया गया राहुल जी का। आपको लग रहा है ओम बिरला साहब पद छोड़ेंगे या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाएगा? देखिए, पारित हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो देखिए, क्योंकि ये तो जो बोलते हैं ना असंवैधानिक काम, बिल्कुल असंवैधानिक काम देश में हो रहा। हमारे एनडीए जो सरकार है, भाजपा सरकार के जब से शासनकाल है, टोटल असंवैधानिक काम हो रहा। तो ये इन लोग कुछ भी एक नया टिकड़म निकालेंगे, कुछ न कुछ बात निकालेंगे और उसको रद्द करने का काम रोकेंगे, क्योंकि जान रहे कि हमारे राहुल गांधी गद्दार का टैग राहुल गांधी पर लगा है, ओम बिरला साहब को आप लोग हटा रहे हैं। अच्छा नहीं, बताइए मुझे, बताइए राहुल गांधी जी पे क्यों गद्दार का टैग लगा? राहुल गांधी जी ने कौन ऐसा गद्दारी वाला बात किया? चाहे वो देश हो, विदेश हो, संसद हो, सड़क हो, देश विरोधी बात कर रहे हैं। नहीं, देश विरोधी बात क्या, जनता के हित के लिए बात करना देश विरोधी बात हो गया? जनता के लिए आवाज उठाना क्या देश विरोधी बात हो गया? आप लोग मतलब किस तरीका का बात कर रहे हैं? मतलब ये जो अंधभक्ति करते हैं, ये गौमूत्र गोबर की बात करते हैं, लोगों को भगवा झंडा लेके दौड़ाने वाला बात करते हैं, तो उस हिसाब से आप चाह रहे हैं कि उसी तरीका से पूरे देश की जनता हो जाए। आज क्या हो रहा ना, जो मोदी जी का ग्राफ है ना वो गिर रहा और राहुल जी का ऊपर हो रहा। तो ये चाह रहे ना क्या करे कि मतलब राहुल गांधी को बेइज्जत करना, जलील करना, उनको ग्राफ को गिराने के लिए। तो ये अंधभक्ति वाला बता रहे देशद्रोही। अरे भाई, देशद्रोही उस इंसान को बता रहे हो जिसके पिताजी ने देश के लिए शहादत दे दी, जिसके दादी ने दे दिए, और जो खुद बेचारा 21 साल से जो बोलते हैं ना ये लोग अनभक्त बीजेपी वाले, बीजेपी के लोग जो महाराजा और वो बोलते हैं ना सोने चांदी के चमचा, वही सोने चांदी के चमचा वाला देख लीजिए 2022 से भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद से आज तक बेचारा रोड पे, सड़क पे धूल फाँक रहा, जनता के हित के लिए, जनता की आवाज़ उठा रहा, जनता के साथ खड़ा हो रहा, कंधा से कंधा मिलाकर। और ये क्या कर रहे हैं, मन की बात सुना रहे, जन की बात सुनते ही नहीं है। तो ये किस तरीका का सरकार है? अरे क्या लग रहा है राहुल गांधी जी इनको पछाड़ पाएंगे? राहुल गांधी को मतलब आप लोग आरोप लगा देखिए राहुल गांधी कोई पछाड़ने वाला और ये जो बोलते हैं ना ताकतवर पछाड़ने, ये नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जी संवैधानिक पद के तहत, संविधान के तहत काम करना चाहते हैं और काम करवाना चाहते हैं। आप संविधान के तहत काम कीजिए, ना कि वो जो बोलते हैं ना कुश्ती का अखाड़ा नहीं हो रहा। देखिए लोकतंत्र में ना सहमति असहमति दोनों जरूरी है, और आप ये नहीं सोचे कि हम हमारे जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही तरीके से हम जो बात रखेंगे और जो हम कहेंगे वही चलेगा। अब बताइए मुझे, राहुल गांधी जी जो अगर कोई भी सवाल उठा रहे, कोई भी जवाब आपसे मांग रहे, क्यों मांग रहे? आप बताइए, जो अविश्वास प्रस्ताव का बात है ओम बिरला के खिलाफ, आप बताइए मुझे किस तरीका से ओम बिरला ने जब एक किताब एम नारवाने जी के हवाला नहीं देने देते और निशिकांत दुबे 6 किताब का उदाहरण देते, हवाला देते, उस समय क्यों नहीं रोका जाता? तो ये आप बताइए, पक्ष और विपक्ष को लेकर चलने वाला काम किया ओम बिरला जी, तो अविश्वास प्रस्ताव तो लाएंगे ना हम। मलिक जी, पार्लियामेंट में जो माहौल बन रहा है या माहौल उसमें जो देखने की कोशिश कर रहा है, तो कहा यह जा रहा है जो आप लोग कहीं ना कहीं माहौल खराब कर रहे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो देश में कुछ करने नहीं दे रहे। नहीं, आपको बता रहे हैं ना, ये जो बता रहे हैं माहौल खराब करने का और देश की जनता को जो बोलते हैं ना कि 70 साल में देश लूट लिया, 60 साल में देश लूट लिया। आज हमने यहाँ MP का एक लड़का आया था, हमने AICC में लेकर गए उसे, वो AICC का ना ऑफिस देखकर बोलता, भाई क्या इस तरीके से बोलते, मजाक बना के रखा कि 70 साल में 60 साल में कांग्रेस ने लूट लिया, उसका खुद का कार्यालय किस तरीका का है। तो ये क्या ना देश की जनता को भ्रमित करने वाला बात है कि कांग्रेस है ना देश की जनता को लूट रही है, लूट के खा के बैठ चुकी है।